हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस प्रॉफिट एंड लॉस के सेशन नंबर 3 में। आई होप आपने अभी तक के जितने भी लेक्चर है, चाहे आपके परसेंटेज के हो, चाहे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के पहले 2 लेक्चर्स हो, उसको आपने बढ़िया तरीके से कवर कर लिया होगा। अगर इन केस आपने नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन लेक्चर्स को देखें, उसके बाद यहाँ पर आए, बिकॉज ऑल ऑफ सडन आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि यार मास्टर ही अच्छा नहीं है। तो कृपया करके जो बाकी के 2 प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर है उनको देखें, फिर यहाँ आए। आज हम कोशिश करेंगे, ये ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, हार्डली 15 से 20 मिनट के बीच में रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म हो जाएगा और कल से हम आपका डिस्काउंट स्टार्ट कर रहे हैं भाई। प्रॉफिट एंड लॉस का एक एडिशनल पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एसपी, एमपी, सीपी इनके मिक्सचर में, वो सब बातें करेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कहां पर छोड़ा था? टाइप नंबर 4 हमारी हो गई थी, टाइप नंबर 5 भी अपन की होगी थी, ठीक है। टाइप नंबर कौन सी बात कर रहे थे अपन? 5 होगी थी हमारी। टाइप नंबर 5 का हमारा एक सवाल हुआ था ना, ये वाला। मैंने आपको कहा था कि बाकी के जो क्वेश्चंस है इसी टाइप के, ये आप एक बार होमवर्क कर लेना। तो आई गेस आप लोगों ने किए होंगे। तो इसके कितने सवाल है? 1 2 सवाल है ना। तो एक काम करता हूँ, इसमें से एक सवाल मैं करवा देता हूँ, बाकी एक तो यार आपके लिए बनता ही है कि नहीं भाई? ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है ऑन सेलिंग 88 आर्टिकल्स, 88 आर्टिकल्स को बेचने के बाद ए मैन गेट लॉस ऑफ एसपी ऑफ 8 आर्टिकल्स। ठीक है साहब, आपने क्या किया? 88 एसपी है कि नहीं, और लॉस किसके बराबर है? 8 एसपी के बराबर है। अब क्या बोला जा रहा है? देन फाइंड इज लॉस परसेंट। आपको लॉस परसेंट निकालना है। भाई लॉस परसेंट कैसे निकलता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। यस और नो? तो मैंने आपको कहा था इसके 2 तरीके हैं, तो मैं आपको सेकंड वाले तरीके से बता रहा हूँ। सपोज कर लेता हूँ साहब की जो मेरी एसपी है वो कितनी है, उसको मैंने ₹1 माना है। कितना माना है? ₹1। तो अगर मैंने 88 आर्टिकल्स को बेचा है, तो अगर ₹1 की एक है तो एसपी कितना हो जाएगा मेरे पास? 88। सीपी मेरे को मालूम नहीं है, निकालना है। और लॉस जो है वो मेरे पास किसके बराबर है? लॉस उसने बोला है सर 8 एसपी के बराबर है। और जब एसपी को मैंने 1 माना है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? लॉस कितना होगा? 8। अब मुझे एक से बताओ, लॉस की वैल्यू क्या होती है? सर लॉस के केस में सीपी आपका एसपी से बड़ा होता है कि नहीं? मैंने बताया था प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा है और लॉस के केस में सीपी बड़ा है एसपी से, और हमेशा बड़े में से छोटा ही तो माइनस करते हो। तो लॉस का मतलब है सीपी माइनस एसपी। यस और नो? तो अगर आपको सीपी निकालना मेरे लाल, तो सिंपली लॉस में आप एसपी ऐड कर दोगे तो सीपी आ जाएगा क्या? तो सिंपली 88 प्लस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 96 आपका क्या रहा होगा? सीपी रहा होगा। निकालना है क्या? लॉस परसेंट। लॉस कितना है? 8। सीपी कितना है? 96 इंटू में 100%। तो देखो भाई 8 कितने से? 12 तो 1/12 की परसेंट वैल्यू मुझे भली भांति पता है, 8.33% का लॉस होगा। कितना? 8.33, यानी 8 होल 1/3%। तो आई गेस आपको ये वाली टाइप बढ़िया से समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की टाइप 6 के ऊपर। कौन सी टाइप है? टाइप नंबर 6। इसके सवाल को देखेंगे क्या बोल रहा है। कह रहा है ऑन सेलिंग 18 आर्टिकल्स। देखो ये जो टाइप 4th, 5th और 6th है ना, ये लगभग सेम ही लेवल की हैं। क्या है? ये लगभग सेम ही लेवल की हैं, बस इसमें आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी सर्टेन टर्म्स में। अगर मैं आपको कह रहा हूं साहब आपने 18 आर्टिकल्स को बेचा, कितने रुपीस का? 1680 का। तो ए मैन गेट द प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 3 आर्टिकल्स। वहां कह रहा था लॉस और प्रॉफिट एसपी की टर्म्स में, यहां कह रहा है लॉस और प्रॉफिट सीपी की टर्म्स में। और वहां आपको बोल रहा था सीपी निकालने को, और यहाँ भी आपको सीपी निकालने को। डिफरेंस बस यहाँ पर है, आपको सीपी के टर्म्स में दिया हुआ है। देखो कैसे करना है। कह रहा आपने 18 आर्टिकल्स को बेचा, कितने रुपीस का? 1680। तो यार आपके पास एसपी की वैल्यू कितनी है? यानी 18 है। 18 आर्टिकल्स को बेचा। कह रहा जो आपको प्रॉफिट हुआ वो किसके बराबर हुआ? 3 सीपी के बराबर हुआ। प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर हुआ? 3 सीपी के बराबर। और आपको निकालना है सीपी की वैल्यू। कोई बात नहीं है। मैंने कहा साहब वही पैंतरा लगाएंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, क्योंकि प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा होता है। तो अगर ये वाली चीज है, तो मैं अगर इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखना चाहूँ, क्या इस प्रॉफिट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एसपी माइनस सीपी इक्वल टू किसके बराबर? 3 ऑफ सीपी। बोलो हाँ है ना? आपने कहा सर बिल्कुल सही है। अगर मैंने 18 आर्टिकल्स को बेचा है, तो यानी इस पैसे एसपी की वैल्यू कितनी होगी? 18 एसपी कह दूं? तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपने 18 आर्टिकल्स को बेचा है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले आपने 18 आर्टिकल्स को खरीदा होगा, तभी तो आपने 18 आर्टिकल्स को बेचा है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो इस सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 सीपी। तो माइनस इक्वल टू किसके बराबर? 3 ऑफ सीपी। तो आपने कहा सर 18 एसपी किसके बराबर है? 21, 18 प्लस 21 सीपी के। तो 18 एसपी की वैल्यू किसके बराबर है? 21 सीपी के बराबर। और मुझे क्वेश्चन में बोला है
18 आर्टिकल्स को आप कितने में बेच रहे हो? 1680, यानी इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 1680। कहने का मतलब है देखो 18 एसपी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 1680, लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे तो सीपी निकालना है। तो क्या मैं इस 81 की जगह पे ये लिख सकता हूँ 21 सीपी इक्वल टू 1680? बिकॉज ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? बराबरी तो है। यस और नो? तो कितना हो जाएगा ये देखो, 7 3 ज़र 7 2 ज़र 14, 240 और 3 कितने ज़र 3 8 ज़र 24। तो सीपी आपका कितना आ जाएगा? 80। सीपी कितना आ जाएगा? 80। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप में आपको समझ में आया आपको क्या करना है? सेम फॉर्मेट वही करना है, बस आपको इसके आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपको एसपी की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको ना इसकी रेशियो पूछी है, आपको सीपी निकालना है। बस इसकी वैल्यू दी है, इसको आप सीपी के टर्म्स में लिख दो। जैसे 18 एसपी आपको 1680 दिया था और 18 एसपी मुझे मालूम है कि 21 सीपी के बराबर है, तो इसको इक्वेट कर दो, सीपी आ जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग। नेक्स्ट टाइप को देखो, इसी को कितने सवाल है इस टाइप में? 1 2, बस 2 ही है। तो एक काम करना, ये टाइप मैंने करवा दी है, ये वाले टाइप आपकी होमवर्क है, इसका आप मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, यस और नो? अगर ये यहां तक बातें ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट टाइप ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको अपन कहते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है किसी क्वेश्चन के आने की किसी टाइप से, तो वो यही है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से। ध्यान से समझना आप क्या होता है। देखो, अगर मैं आपके सामने बात करूं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की, तो क्या होता है? इसका मतलब है बेईमान दुकानदार। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मतलब क्या है? बेईमान दुकानदार। ठीक है यार, एक मूवी है ना, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें वो एक दिन का सीएम बनता है। तो उसमें उसमें आपने अगर आप वो इंसिडेंट देखो, अगर आपको उस मूवी का नाम याद आए, तो उसमें एक इंसिडेंट होता है, एक सब्जी वाला होता है, ठीक है, या फिर वो तेल वाला होता है समथिंग। तो वो कुछ ना उसने मतलब दिखा वो ज्यादा रहा होता है लेकिन निकलता कम का है, तो वो वर्ल्ड कप के शेप का होता है। तो वो बेसिकली वही है। अब देखो ये जो डिसऑनेस्टी है ना साहब, डिसऑनेस्टी, ये वाली जो टाइप है डिसऑनेस्टी, अब ये आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बेईमानी आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो जब आप गुड्स को खरीद रहे हो, या तो आप जब गुड्स को बेच रहे हो। तो डिसऑनेस्टी आप दो तरीके से कर सकते हो, वाइल बाइंग गुड्स, जब आप चीजों को खरीद रहे हैं तब कर सकते हैं, और सेकंड आप कर सकते हैं वाइल सेलिंग, जब आप चीजों को बेच रहे हैं साहब। क्या कर रहे हैं? जब आप चीजों को बेच रहे हैं। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि साहब ये आप किस तरीके से बताओगे कि जब आप चीजों को बाई कर रहे हो और सेल कर रहे हो तो बेईमानी होगी? देखो, फॉर एग्जाम्पल समझो, बाइंग का केस ये है कि आपने फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 20 रुपए हैं, 20 रुपए की एक सर्टन आइटम आती थी, है कि नहीं? बट आपने उसी 20 रुपए में उस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, ऐसे समझ लो कि अगर 20 रुपीज है, 20 रुपीज में मान लो कि 1 kg राइस आता था, ठीक है, बट आप शॉप पे गए तो आपको बार्गेनिंग वगैरह पता है, तो आपने क्या करवा दिया, आपने कहा ये क्या आप कम डाल रहे हो, आपने 20 रुपए का कितने ले लिए, मान लो 1.5 kg ले लिए। तो क्या होगा? यही तो है मतलब डिसऑनेस्टी। मतलब 20 रुपए का आपको 1 kg आना था, लेकिन आपने बातों बातों में फंसा के भाई क्या कर रहे हो, ये कम डाला है, आपने 20 का कितना डाल दिया, 1.5। तो ये आपकी काइंड ऑफ डिसऑनेस्टी है। कब? जब आप चीजों को खरीद रहे हो। एक जो शॉपकीपर है ये ऐसी हरकत कर सकता है जब वो चीजें होलसेल से अपने पास लाता है, और वही शॉपकीपर जब वो चीजों को लोगों तक बेचता है तो तब कर सकता है। कैसे? वो आपको 20 रुपए के जो चावल आते हैं वो आते हैं 1 kg राइस, लेकिन वो आपको 20 रुपए के सिर्फ कितने प्रोवाइड कर दे, 900 ग्राम दे दे, क्योंकि 1 kg का मतलब पता है आप लोगों को? 1 kg होता है 1000 ग्राम, यानी 20 रुपए में आपको 1000 ग्राम चावल चाहिए थे, लेकिन उसने हेरा फेरी करके आपको कितना दिया, 900 ग्राम में दिया। अब ये हमें पता नहीं लगता है, बिकॉज वो जो मेजरिंग वाली होती है वो उसी में उसने हेर फेर किया होता है। तो ये दो तरीके की डिसऑनेस्टी है आपके पास, वाइल बाइंग एंड वाइल सेलिंग। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में आप दो चीजों को इंटरप्रेट करोगे, एक होता है आपके पास डीलर, एक होता है आपके पास कस्टमर। समझ में आया? डी और सी। और हमेशा पैटर्न को याद रखना, कस्टमर से डीलर की तरफ जाओगे। कहां से किसकी तरफ जाओगे? हमेशा कस्टमर से डीलर की तरफ जाओगे। और एक चीज और बताता हूं, जितने भी ये सवाल है ना डीलर और कस्टमर पे, इसमें लगभग 90% हमेशा जो प्रॉफिट होगा, हमेशा जो ज्यादा वाली वैल्यू होगी ना, ज्यादा वाली वैल्यू, वो हमेशा आप किसको दोगे? डीलर को ही दोगे। डीलर क्यों? क्योंकि जो चीज बेच रहा है वो अपना नुकसान थोड़ी करवाएगा। हाँ, कोई 1% केस ऐसा हो सकता है जहां उसने अलग से मेंशन किया हो कि डीलर को खुद नुकसान हो रहा है,
तो आप उसको वैल्यू कम दोगे, वरना हमेशा आप डीलर को वैल्यू बड़ी ही लोगे। तो एक बार इस पूरे टाइप का जो निचोड़ है आपको मैं फिर समझाता हूँ। मैंने कहा सर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, आपकी जो डिसऑनेस्टी है वो दो तरीके से हो सकती है, या जब आप चीजों को खरीद रहे हो, जब आप चीजों को बेच रहे हो। आपने कहा सर खरीदते समय ये है कि आपने थोड़े से पैसों में जितनी क्वांटिटी आती थी उससे ज्यादा क्वांटिटी खरीदी, वो हो गया बाइंग में। और यही मैं कह रहा हूँ वाइल सेलिंग, कि जितनी क्वांटिटी का आपको 1 केजी आ रहा था उससे कम क्वांटिटी आपको मिली, वो आ गया सेलिंग। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको याद रखने को बोला कि इसमें आपको दो चीजें होंगी, एक होगा डीलर और एक होगा कस्टमर, और आप हमेशा कस्टमर से डीलर की तरफ जाओगे, यानी जो आपका बेस बनेगा वो क्या बनेगा, जो कस्टमर वाली वैल्यू होगी। और हमेशा 99% केसेस में आपके पास क्या होगा, जो ज्यादा वैल्यू आ रही होगी ना वो हमेशा आप किसको दोगे, डीलर को दोगे। 1% केस ऐसा होगा जब क्वेश्चन में उसने अलग से मेंशन किया होगा कि डीलर को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आप डीलर को कम वैल्यू दोगे। एल्स जब भी दो वैल्यूज आएंगी तो हमेशा बड़ी वैल्यू किसको असाइन कर दोगे, डीलर को। बस ये कुछ हैक्स हैं इस क्वेश्चन, इस क्वाली टाइप को समझने के लिए। अब क्वेश्चन समझते हैं और इसको जरा निपटाते हैं। देखो सब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, उसने अपनी गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेचा, बट ही यूजेस द वेट ऑफ 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 केजी वेट। देखो दो इंसान है, एक आपने कहा डीलर और एक आपने कहा कस्टमर, वही बातें करूंगा। कह रहे एक जो डिसऑनेस्ट डीलर है, एक बेईमान दुकानदार है, उसने गुड्स को बेचा कॉस्ट प्राइस में, जितनी कॉस्ट प्राइस थी उतने में बेचा, लेकिन उसने जो वेट है उसमें हेरा फेरी कर दी, 1 केजी वेट की जगह पर उसने 900 ग्राम वेट यूज किया। मुझे एक चीज बताओ, डीलर के पास कितना केजी वेट था, 1 केजी, लेकिन उसने कस्टमर को कितना पकड़ाया, 1 केजी के बजाय उसने कस्टमर को पकड़ाया 900 ग्राम। कितना पकड़ाया, 900 ग्राम। यस और नो। अब आपको बताना उसको कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ। तो पहले आपको क्या होता है, यूनिट सेम करने आने चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट्स सेम होने चाहिए, तभी आप काटापीटी कर सकते हैं। तो यूनिट सेम करने के लिए देखो 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम, और ये किसके बराबर होगा, 900 ग्राम के। 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दे, यानी 10 की वैल्यू 9। अब देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा आपको कस्टमर से डीलर की तरफ जाना है, और मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम केसेस में डीलर के पास वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। तो देख रहे हो 10 वैल्यू बड़ी है ना 9 से। चलो कस्टमर से जाओ डीलर की तरफ, कितने का हो रहा है फायदा उसको, 1 का, कितने पे, 9 पे, इनटू में 100%, तो कितना हो जाएगा, 1/9 की परसेंट वैल्यू हमको भली भांति पता है 11.11%। कितना, 11.11%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। बोलो भाई, ऑनलाइन में जो कोई भी साथी है एक बार प्लीज मेरे को बता दो, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है भाई, आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार आप हमें बता दीजिए। टाइप समझ में आ रही है, एक बार प्लीज इसको ना एक बार, अभी तक मैंने जो भी पढ़ा एक बार इस क्वेश्चन को ना एक बार रिवाइज कर लो ढंग से, कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि फिर हम आगे बढ़े यार। डन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साहब अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस। अगेन वही सवाल है, वो अपने गुड्स को बेच रहा है कॉस्ट प्राइस में, बट ही यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम्स फॉर ईच किलोग्राम। उसको वो लोगों को दिखा रहा है 1 केजी, बट उसके बजाय वो कितना दे रहा है, 950 ग्राम। तो क्या होगा, डीलर इज टू कस्टमर, डीलर ने उसको दिखाया कितना, 1 केजी, मैं डायरेक्ट लिख दूं 1000 ग्राम, और कस्टमर को उसने पकड़ाया कितना, 950 ग्राम। 0 से 0, 520 जर, 519 जर, यस और नो। तो कस्टमर से डीलर की तरफ जाओगे, 1 का प्रॉफिट कितने पे, 19 पे, इनटू में 100%। तो देखो 1/19 की परसेंट वैल्यू होती है 5 होल 5/19%। कितना, 5 होल 5/19%। अगर आपको देखो ये वैल्यू नहीं भी पता है ना, तो मैंने आपको एक सिंपल सा हैक बताया था कि 1/19 के जब आप परसेंट वैल्यू निकालोगे तो हमेशा जो फ्रैक्शनल पार्ट बचा है आपके पास, ये होल नंबर पार्ट या फ्रैक्शन, इसमें 1/19 होगा ही होगा। देखो 1/19 है ना, तो 1/19 और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो सीधे सीधे ऑप्शन बी, अगर आपको परसेंट वैल्यू नहीं पता है तो। चलो नेक्स्ट, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो अपनी गुड्स को कितने पे बेचता है, 10% प्रॉफिट पे, बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 160 ग्राम। देखो ये क्वेश्चन अलग है, बिकॉज यहां पर अब आपको वेट में भी हेरा फेरी कर रहा है और प्रॉफिट भी आ गया साहब, अलग से वैल्यू दे रहा है। देखो मुझे एक से बताओ, 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है, मतलब 1/10,
अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यानी 10 की वैल्यू 11 पे। यहां तक बात समझना, इसका मतलब यही होगा। अब बाकी जो क्वेश्चन करें तो उसको करेंगे। डीलर और कस्टमर क्या कह रहे हैं, ही यूजेस द वेट ऑफ 160 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 200 ग्राम्स। उसको वेट यूज करना था 200 ग्राम, लेकिन उसने कस्टमर को कितने का पकड़ाया, 160 ग्राम का। 0 से 0 निपटा दो, 2 10 जर, 2 8 जर, 2 5 जर और 2 4 जर। तो यानी आपके पास जो यहाँ लिख रहा हूं मैं, डीलर इज टू कस्टमर की रेशियो आई कितनी आई, 5:4। यहां तक समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने कहा सर 10% का प्रॉफिट है। क्या बोल रहे हैं, 10% का प्रॉफिट है, तो वैल्यू 10 से 11। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि साहब आपके पास जो बड़ी वैल्यू है वो आप हमेशा किसको असाइन करोगे, डीलर को। 10 और 11 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 11। तो भाई साहब 11 वैल्यू असाइन कर दो किसको, डीलर को, और 10 किसको, कस्टमर को। तो अब इसको सॉल्व करना आता है, 5 1 जर 5 2 जर, यानी 5 से वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो कस्टमर से किसकी तरफ जाओगे, डीलर की तरफ। 8 से 5 तो क्या हो रहा है सब, आपको नुकसान ही तो हो रहा है। -3 का नुकसान किसमें, 8 में, इंटू में 100%। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1/8 होता है कितना, 12.5%, और 3/8 मैंने आपको भली भांति बताया है 37.5%, माइनस शोज योर लॉस। तो साहब उसको इतने परसेंट का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। समझ में आ गया, बढ़िया सवाल था। डिसऑनेस्ट डीलर में सेकंड तरीके का सवाल जैसा आपको पूछा जाता है। एक टाइप का सवाल जहां पर उसने सिंपल वेट को मेंशन किया होगा, दूसरे में आपको प्रॉफिट भी मेंशन कर रहा है और वेट भी मेंशन कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स इज गुड एट 15% प्रॉफिट। तो सेम है 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट यानी 3/20। तो यानी 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23। बड़ी वाली वैल्यू किसको साइन करोगे, डीलर को, और छोटी वाली कस्टमर को। यूजेस वेट ऑफ 1 kg ग्राम इंस्टेड ऑफ, तो डीलर इज टू कस्टमर यहाँ लिखोगे 1000 ग्राम और यहाँ लिखोगे 920 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेना और नीचे यहाँ पर लिख देना 23 और 20। इसको सॉल्व कर लेना और कस्टमर से डीलर की तरफ जाना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी होमवर्क है, मुझे इसका आंसर चाहिए किसमें, कमेंट सेक्शन में भाई। ऐसा मत समझो कि मैं हर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। देखो एक एक टाइप का करवा रहा हूँ, एक एक आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप भी तो घर जाके कुछ करो, है, क्योंकि आपको आदत होगी सब कुछ थाली में खाने की। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कह रहा है डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स इज गुड एट 9% लॉस। सेम तरीके का है, कह रहा है अब उसने 9% लॉस पे बेचा। मैंने क्या बोला था, हमेशा डीलर को आप बड़ी वैल्यू असाइन करोगे अनटिल एंड अनलेस उसने खुद मेंशन ना किया हो कि डीलर को नुकसान हो रहा है। यहां पर उसने खुद मेंशन किया है, डीलर सेल्स इज गुड्स एट 9% के लॉस पे। तो अब इस केस में 9% लॉस का मतलब ये हो गया 9/100, यानी 100 पे 9 का नुकसान यानी 91। अब ये वाली वैल्यू आप छोटी वाली वैल्यू डीलर को दोगे और ये कस्टमर को दोगे। बात समझ में आई, बिकॉज यहां से खुद मेंशन किया हुआ है कि डीलर को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एंड यूजेस द वेट ऑफ 840 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो ये तो यार आराम से हो जाएगा, 1 kg था यानी 1000 ग्राम, और कस्टमर को कितना पकड़ाया, 840 ग्राम। 0 से 0 निपटा दिया, 250 जर, 242 जर, 225 जर एंड 221 जर हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डीलर इज टू कस्टमर, यहाँ 25 और यहाँ 21। अब डीलर के पास कितना है, 91, और यहाँ कितना है 100। तो 25 कितने जर, 100 जर, तो 91 की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 84। तो कस्टमर से डीलर की तरफ जाने पे क्या होगा, 84 और 91 कितना, 7 का नुकसान है कि नहीं भाई, अपॉन कितना 84 और इंटू में 100%। जब आप इसको सॉल्व करोगे 7 कितने जर, 12 आ जाएगा, और 1/12 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 8.33%। 8.33%, यस और नो। तो यहां पर उसको क्या हुआ होगा, 8.33%। बोलो है ना, यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो आप प्लीज मुझे बता दें यार। हो गया, तो 8 से, ठीक है, तो 84 से वैल्यू 91 पे जा रहा है, तो कितने का, 7 का प्रॉफिट, और कितना 8.33% का प्रॉफिट। तो आपको कितना हो जाएगा, 8.33% का प्रॉफिट। सेम ये यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, और यहाँ भी ये वाला क्वेश्चन आप लोग 8 से 5 में जाने पे। ठीक है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्या कह रहा है, सेल्समैन, एक कोई सेल्समैन है साहब, उसको आपने
क्या करना है, चलो देखो, कह रहा है अ सेल्समैन बाय मींस ऑफ फॉल्स वेट डिफ्रॉड ऑफ 10% इन बाइंग। देखो अब ये क्वेश्चन अलग टाइप का, ये तीसरे टाइप का है। मैंने आपको बोला था जो डिसऑनेस्टी है वो दो तरीके की हो सकती है, वाइल बाइंग एंड वाइल सेलिंग। तो जब आपने बोला डिफ्रॉड किया 10% इन बाइंग, तो 10% का मतलब होता है 1/10, है कि नहीं। तो डिफ्रॉड ऑफ 10% इन बाइंग गुड्स एंड ऑल्सो बाई मीन्स ऑफ फॉल्स बैलेंस डिफ्रॉड ऑफ 10% इन सेलिंग। तो 10% उसने कितने कर दिया, डिफ्रॉड कर दिया सेल में, यानी कि 11, 10 की चीज किसमें पकड़ाई, 11 में, और 10 की चीज किसमें पकड़ाई, 11 में। इफ द परचेजिंग एंड सेलिंग रेट आर सेम, व्हाट इट इज प्रॉफिट परसेंट। तो सीधी सी बात है यार, डीलर इज टू कस्टमर आप लिखोगे तो डीलर के पास 11 और कस्टमर के पास 10, डीलर के पास 11 कस्टमर के पास 10, कितना हो गया 121 से आप कहां चले गए 100 के ऊपर, है कि नहीं। तो कितने का उसको फायदा हो रहा है, +21 का। लेकिन आप हमेशा कस्टमर से इसकी तरफ जाते हो तो कस्टमर में अपॉन 100%, तो कितना हो जाएगा +21%, यानी 21% का आपको क्या होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, 21% का प्रॉफिट। आपने देखो क्या करना है, जाना आपने कस्टमर से, एक मैं फिर बता रहा हूं, पिछले क्वेश्चन के लिए भी याद रखना, जाना आपको हमेशा कस्टमर से डीलर की तरफ है, क्योंकि अपॉन बेस में हमेशा आपका कस्टमर आएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो क्वेश्चन में पूछ रहे डिसऑनेस्ट डीलर को क्या होगा, फायदा है नुकसान। जब आप कस्टमर से रहे हो लेकिन डीलर को तो फायदा ही हो रहा है ना, इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पर प्रॉफिट कैसे आया, 84 से 91 में जाने में कितना, आपने बोला सर 7 की कमी है कि नहीं, वो कस्टमर के रिस्पेक्ट में है। लेकिन उसने क्या पूछा है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, यानी डीलर के बारे में, बट डीलर को तो फायदा ही हो रहा है ना, 84 की चीज 91 में बेच रहा है, तो इसलिए क्या आया, प्रॉफिट। तो इन सारे क्वेश्चनों में ये चीज याद रखोगे कि आप जाओगे कस्टमर से डीलर की तरफ, लेकिन आंसर आप हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किसके रिस्पेक्ट में दोगे, डीलर के रिस्पेक्ट में। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर क्या है, कह रहा है डिसऑनेस्ट डीलर चीट्स 10% लॉस इन बाइंग गुड्स एज वेल एज 10% इन सेलिंग गुड्स। देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, सेम ही सवाल है, लेकिन यहां पर उसने बोला है फॉल्स बैलेंस डिफ्रॉड, मतलब जहां पर आपके पास वेट मेंशन किया होगा ना, देखो मैं बताता हूं, अब आपके पास जो वेट है अगर वो मेंशन किया होगा, वेट है अगर उसने मेंशन किया होगा कौन से वाले में, जब आपका बाइंग का हो रहा है डिफ्रॉड और सेलिंग का डिफ्रॉड हो रहा है, तो आप सिंपली जाओगे किसके साथ, रेशियो मेथड के साथ। लेकिन जब यही क्वेश्चन आपको बाइंग एंड सेलिंग का होगा लेकिन उसमें वेट का मेंशन नहीं होगा, वेट का मेंशन नहीं होगा, तो आप इसमें सिंपली क्या लगा सकते हो, सक्सेशन लगा सकते हो। सक्सेशन हम परसेंटेज में पढ़कर आए हैं ना, +a+b + ab/100 दोनों माइनस में हुए, तो वो चीज। अब यहाँ देखो, यहाँ कहीं भी वेट का मेंशन है क्या, नहीं, मुझे सिंपली बोल रहा है 10% लॉस इन बाइंग गुड्स एंड 10% इन सेलिंग गुड्स, यस और नो। तो व्हाट इज दिस, प्रॉफिट परसेंट। तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, +10 +10 +10 इंटू 10/100, तो कितना हो जाएगा 20 + 1, यानी कि 21% का उसको क्या रहा होगा, प्रॉफिट। कहने को आप इसको भी रेशो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी मैंने आपको बोला वेट मेंशन नहीं हो तो ऑलवेज गो फॉर योर सक्सेशन मेथड। तो ये था आपका पूरा पूरा डिसऑनेस्ट, खत्म हो गया। और साहब इसी के साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इसी का एडिशनल पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है डिस्काउंट, वो स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज कर लेना, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में, ठीक है। और परसेंटेज जो पढ़ा है भूल जाएगा उसको, सैटरडे जैसे कि संडे को आपको छुट्टी रहेगी तो संडे को पूरा परसेंटेज बैठ के रिवाइज कर लेना, तभी चीजों का फायदा है, ठीक है। और भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है परसेंटेज का हमारी एप्लीकेशन पे तो आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल, ओके गाइस, थैंक यू।